पंख से वो जितना जितना ऊपर उड़ सकता है वो उड़ लेता है। पक्षी का पंख उसको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाता है। और यदि अच्छे सच्चे संत का यदि सानिध्य मिल जाए, पहली बात तो संत के पास टिकना बड़ा मुश्किल है अगर सच्चा संत है। जितना वो भजन करता है उतना ही डांटता है, कभी कभी गुस्से में आकर गालियां भी खूब दे देता है। अगर सच्चा है तो उसके पास टिकना मुश्किल। भजन भी खूब करेगा, अपना काम भी खुद करेगा, और अगर तुमने जरा सा भी गड़बड़ करा तो इतनी गालियां सुना देगा, इतना अपशब्द कह देगा, इतने ताने दे देगा, इतना इतना बोल देगा कि आपका दिल फट जाएगा कि आज के बाद तो मैं गुरुजी तुम्हारे पास आऊंगा ही नहीं, क्योंकि गुरुजी ये चाहते हैं कि तुम मेरे पास मत आओ। पक्षी का पंख और मनुष्य के लिए संत बहुत जरूरी है। यदि पक्षी का पंख नहीं है तो बहुत ऊंचाई तक वो जा नहीं पाएगा, घुट घुट कर भीतर ही मर जाएगा, प्राण छूट जाएगा। उसी तरह जीवन में मानव के शरीर में, मनुष्य की देह में संत का होना जरूरी है। आप किसी गुरु से जुड़े हो, किसी संत से जुड़े हो, पर जुड़ना भी तो असली से। बहुत कठिन हो गया है असली संत का मिलना। अभी हम सतुआ बाबा जी की कुटिया में, सतुआ बाबा जी के शिविर में कथा कर रहे थे गोविंद जी, तो वहाँ एक छत्तीसगढ़ के गोयल परिवार मिलने के लिए आए, और गोयल परिवार मिलने के लिए आए और वो आते से बोले, गुरुजी हमारे हाथ में एक बड़ी सी सोने की अंगूठी थी, उसमें रतन जड़े हुए थे, और एक कोई साधु का वेश रख कर आया और उसने हमारी हाथ में से अंगूठी निकाली और मुंह में रख के और चला गया। हमने उससे कहा तुम हमारी अंगूठी दो, नहीं दी। क्या ऐसे भी लोग होते हैं? हमने गोयल जी से कहा, गोयल जी असली संत की दृष्टि तुम्हारे गोल्ड पर नहीं होती, असली संत की दृष्टि तुम्हारे धन पर नहीं होती, असली संत की दृष्टि तुम्हारी प्रॉपर्टी पर नहीं होती, असली संत की दृष्टि तुम्हारे दिल में बैठे हुए रामकृष्ण और शिव पर होती है कि तुम्हारा भजन कितना। असली संत का एक नियम है समय पर विश्राम करना, समय पर जागना, जागकर अपने भजन में डूबे रहना। ये दुनिया के प्रपंच में संत कभी नहीं पड़ता। थोड़ी देर यहाँ बैठे, थोड़ी देर वहां बैठे, थोड़ी देर भाग गए, थोड़ी देर उधर आ गए, थोड़ी देर उधर चले। संत का स्वभाव ये नहीं होता। संत अपना डेरा बनाकर जो बैठता है, जपता है। और ये कहां से मिलता है? तो कहा ये शबरी अम्बा का चरित्र देखिए। मातंग बाबा से शबरी जी ने पूछा, क्या मुझे भगवान को पाने के लिए कहां जाना पड़ेगा? अगर मुझे भगवान को पाना है तो मैं कहां जाऊं? भगवान को पाने के लिए मुझे कहां जाना पड़ेगा? तो मातंग बाबा ने कहा, तुम्हें कहीं नहीं जाना है। एक जगह पर बैठकर जब तुम अपनी तप साधना में डूबे रहोगी, एक जगह पर बैठकर जो तुम भगवान की भक्ति करती रहोगी, एक जगह पर बैठकर तुम भगवान के नाम का जाप करती रहोगी, तो तुम्हें कहीं नहीं जाना पड़ेगा। तो भगवान राम स्वयं तुम्हें। दिल से सुनो, दिल से देता है। हृदय से आपने उससे कुछ कहा, वह हृदय से स्वीकार कर।
इसको केवल शिव महापुराण की कथा मत मानो। जैसे यहाँ पर कथा होती रहती है, भागवत हुई, रामायण हुई, अन्य कथाएं यहाँ चलती रहती है, वो कथा हो सकती है, पर शिव महापुराण की कथा कभी कथा नहीं। शिव महापुराण भले वो पोथी के रूप में दिखती हो, शिव महापुराण भले वो कथा के रूप में रहती हो, पर शिव महापुराण कथा नहीं है। शिव महापुराण अपने भीतर शंकर को उतारने का एक ऐसा रसायन है जो हमारे कानों के माध्यम से हमारे अंदर उतर जाता है और हमारे अंदर विश्वास जागृत होकर एक दिन भोले बाबा हमारा कार्य पूर्ण कर ही देते हैं। ये वो तत्व है। इसीलिए वो कहते हैं पी लेना हरि नाम का प्याला, सारे रोग मिट जाएंगे। पी लेना हरि नाम का प्याला, सारे रोग मिट जाएंगे। हरि ओम हरि ओम। 25 बार घी को हाथ में मल मल के देखना पड़ता है। असली है तो तुम खुद सुन लो। असली बहुत कठिन है कि असली घी मिल जाए। नकली के युग में हम पहले भी कथा कहे, एक पढ़ा लिखा लड़का, उसको नौकरी नहीं मिल रही थी, उसने खूब अच्छी पढ़ाई कर ली, गांव में सर्कस आ गया, सर्कस वाले से कहा कि मुझे नौकरी दे दो। सर्कस वाले ने कहा 12,000 रुपये महीना मिलेगा, नौकरी कर लो, पर तुम्हें बंदर के कपड़े पहनना है, पिंजरे में जाना है, शेर के मुंह में हाथ देना है। उसने मन में सोचा 15,000 रुपए में शेर के मुंह में हाथ दूंगा, मरी जाऊंगा, फिर 15,000 का मतलब क्या? बस नौकरी तो यही है। उसने फिर भी सोचा, घर के लोग कहते हैं निकम्मा बैठा है, निकम्मा बैठा है, तो नौकरी कर ली। 15,000 रुपये महीने में उसने नौकरी करी। सर्कस चालू हुआ, लोग बैठ गए, पिंजरा आया, पिंजरे के अंदर इस बंदर की खाल पिनाकर इसको छोड़ दिया 15,000 रुपये वाले को, और फिर पिंजरा बंद कर दिया। इतनी देर में सामने से उस पिंजरे के अंदर शेर को छोड़ा गया, जो दहाड़ता दहाड़ता अंदर आया। जैसे ही शेर दहाड़ता दहाड़ता अंदर आया, अब पिंजरे का मालिक कह रहा है, सर्कस का मालिक आगे बढ़ो, ये पीछे हट रहा है। शेर और आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो और पीछे खसकता जा रहा है। शेर और आगे बढ़ा, ये और पीछे खसक गया। शेर एकदम लपक के बंदर के खाल पहने हुए उस व्यक्ति के पास गया और उसके पास जाते से बोला, घबरा मती, 15,000 में तू बंदर बनाया, 18,000 में मैं शेर बनाऊं, क्यों घबराता? यह बंदर भी नकली और शेर भी नकली। इस नकली के युग में असली को पाना कठिन है जी। असली घी नहीं मिलता तो असली संत कहां से मिलेगा? बहुत ढूंढना पड़ेगा। और जब असली संत हमारे पास में रहता है तो हम उसको पहचान नहीं पाते। अरे इतना गाली देगा, इतना अपशब्द करता, ऐसा बोलता, वैसा बोलता, कैसा रहता, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, झोपड़े में रहता। आज के जमाने में लोग असली संत उसी को समझते हैं जिसके पास में VIP सोफा लगा हो, बहुत सुंदर ठाठ हो, कालीन बिछा हो, खूब राशि ठाठ हो, खूब लैपटॉप पर काम चल रहा हो, 4-6 कर्मचारी पीछे से पंखा झेल रहे हो, थोड़े बहुत चबड़ हिला रहे हो, थोड़े बहुत डंडा फंडा पकड़ कर चल रहा हूँ, 1-2 छतर पत्थर पकड़ के चल रहा हूँ। आज के जमाने में लोग समझते हैं असली बस यही है, पर देखा जाए तो असली तो किसी कंदरा में बैठकर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जप रहा होता है, जिसके जीवन में छल प्रपंचता नहीं होता। एकांत। ये तारा बाबा जी की जो कुटिया है ना, हमें तो यहाँ पर जो मकान बने दिख रहे हैं, हमारा विचार करता है, हमारा मन कहता है कि यहाँ पहले मकान नहीं था। हमारा मन जो कहता है कि पहले यहाँ हो सकता है कि
गांव का बाहर का स्थान होगा, जंगल होगा, खेत खलियान हो गए, खाली स्थान होगा। क्यों गोपाल जी, गोविंद जी? ठीक है, एकांत स्थान, क्योंकि वो दिखावे से दूर है। उसकी अपनी छोटी सी झोपड़ी, एक मकान छोटा सा, जिसमें बैठकर आराम से जो आगे या कुछ खाकर चले जाओ, पानी पी लो, राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम जपते रहो और अपना भजन करो। ठीक है, ठीक है, शिव नाम जपते रहो, भगवत भजन करते रहो, स्मरण करते रहो, नाम जाप करते रहो। आप एकांत में बैठो, भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, स्मरण करो, उसमें आनंद है। आज के जमाने में हमने उसी को मान लिया कि जो बहुत ज्यादा दिखावा करे, बहुत सारा छल करे, बहुत सारा दिखावे में डूबा रहे, हम सोचते हैं ये ओरिजिनल है, ये असली है। पर नहीं, असली संत वो होता है जो भगवान की भक्ति में खुद भी डूबा रहे, और आप जब उसके पास में जाओ तो वो आपको कहीं देवालय, शिवालय, मंदिर, भगवान की भजन में डुबा दे और कह दे कि शिव के भरोसे रहो, राम के भरोसे रहो, कृष्ण के भरोसे रहो, संसार के भरोसे मत रहना। संसार के भरोसे रहोगे तो एक दिन धोखा खा जाओगे, पर भोलेनाथ के भरोसे रहोगे तो धोखा नहीं खाओगे। उसके आश्रित हो। कितनी माताएं कल अपने अपने बच्चों को लेकर आई थी, ढेर लगा हुआ था। देखकर हमें इतनी खुशी हुई कि मेरे भोले बाबा ने इनकी गोदी में कम से कम लाल तो दे दिया। यही मेरे बाबा से विनती है। हम फिर कहेंगे, हम अपना कमरा जब छोड़कर आते हैं बाबा से प्रार्थना कर कर, हमारा जो छोटा शिवलिंग है, शालिग्राम बाबा है, लड्डू गोपाल जी हैं, और हमारी जो पाठ पूजन है, उसको हम भजन कर कर जब वहां से आते हैं तो बाबा से एक ही बात करते हैं, बाबा इतनी कृपा करना, किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे और किसी स्त्री की गोद खाली ना रहे। ये बड़ा, जिस माँ की गोद, जिस स्त्री की गोद खाली रहती है ना, उसे बहुत सुनना पड़ता है। दो दो लड़कियां, लड़का नहीं है, छोरा नहीं है, 8 साल हो गए, एक बच्चा नहीं है। ऐसे ऐसे शब्द ताने दिए जाते हैं, ये तो बांझ हो गई, ये तो ऐसा हो गया, ये तो वैसा हो गया। 18 साल हो गए, 20 साल हो गए, 15 साल हो गए। बड़ा, जेब में पैसा नहीं रहता तो लोग गिनते नहीं है, इनके पास तो क्या है, चल जाओ उधर, उधर बैठो, चलो, धन नहीं, धन नहीं, जेब में माल। बहुत सुनना पड़ता। और हमारा कुबेरेश्वर बाबा से, तारकेश्वर बाबा से यही निवेदन है कि बाबा जो तेरे दरवाजे पर आए सबकी गोद भर देना और सबकी जेब भर देना, कोई खाली ना जाए, कोई। संत क्या करता है? संत अपने पास से निकालकर तुम्हें नोट की गड्डी कभी नहीं देगा। संत अपने पास से निकालकर नोट की गड्डी कभी नहीं देगा, बल्कि तुम्हारी गड्डी को संत और ले लेगा। पर अपने पास की गड्डी नोट की निकालकर संत नहीं देगा। तुम्हारी गड्डी को ले लेगा। क्यों लेगा? कि तुम दोगे तो वो कहीं भूखे को भोजन कराने में, प्यासे को पानी पिलाने में, कोई आया उसके पास में तो उसको कुछ मुख मीठा कराने में, तुम्हारे धन का सदुपयोग कराकर तेरे घर में भी मिठाइयां बढ़ती रहे, इस भाव से वो तुम्हारे धन का प्रयोग कर लेता। असली संत तुमको नोट की गड्डी भी नहीं देगा, असली संत तुमको आशीर्वाद भी नहीं देगा। कभी भी असली संत ये नहीं बोलेगा कि मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं तेरे साथ ये हो जाए, मैं तुझे वचन देता हूं तेरे साथ, ना।
असली संत तो केवल अपने भजन में लगा रहता है और देखता रहता है, ये बहुत चतुर है, सेवा कर रहा है, काम कर रहा है, ये इधर झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है, ये बिस्कुट बांट रहा है, ये टॉफी बांट रहा है, ये पानी पिला रहा है। असली संत केवल देखता रहता है। और उसके भजन की जब दृष्टि एक साधारण से व्यक्ति पर पड़ती है तो उसको देने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका कल्याण असली संत स्वयं करते। वो वचन भी नहीं देगा, वो कहेगा भी नहीं कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए। अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, और झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। असली संत ना आपको वचन देता है, आशीर्वाद देता है, ना कुछ कहता है। वो तो मौन है, पक्षी का पंख उड़ता है, ऊपर ले जाता है। असली संत जब मिलता है, अपनी कृपा की दृष्टि ऐसी करता चले जाता है कि वो आगे बढ़ता चले जाता है। कृपा की दृष्टि, उसको तुम्हारे वैभव से मतलब नहीं है, उसको तुम्हारे धन से मतलब नहीं, उसको तुम्हारी दौलत से मतलब नहीं, उसको तुम्हारी संपदा से मतलब नहीं। और होगा संत कभी तुम्हारे पास में आकर ये भी नहीं कहेगा कि साहब मुझे इस चीज की जरूरत है और तुम पहुंचाओ, नहीं कहेगा। वो एक ही बात कहेगा कि तुम अगर किसी भूखे को भोजन करा रहे हो, प्यासे को पानी पिला रहे हो, किसी का मुख शिव महापुराण में अगर झूठा करा रहे हो, तो उसका फल देवाधिदेव महादेव ऐसा देगा कि तुम अगली बार खूब भंडारे चलाओगे। ये शिव की कृपा तुम्हारे ऊपर हो जाए। शंकर की कृपा। एक माँ बैठी है जिसके बच्चे को ब्लड कैंसर हो गया और मैं सोनिया पति संजीव कुमार लाडवा, कुरुक्षेत्र मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती हैं। मैं सोनिया पति संजीव कुमार लाडवा, कुरुक्षेत्र, मेरा मोबाइल नंबर ये है। आप ही हैं? बच्चा आया है साथ में, हाथ हिलाओ बेटा। एलईडी पर दिख रहा है? हाँ, वापिस हाथ हिलाओ बेटा। हाँ ठीक है, आ जाइए, आ जाओ। मेरे बेटी की तबीयत 2014 में खराब हुई। डॉक्टरों के पास टेस्ट कराने पर पता चला 2014 में कि उसको ब्लड कैंसर हो गया। और में मेरे बेटे की तबीयत खराब हुई। डॉक्टरों के पास गए तो टेस्ट कराने पर पता चला कि उसको ब्लड कैंसर हो गया। बहुत इलाज कराया, लेकिन डॉक्टर बोले कि बच्चे का जीवन पूरी जिंदगी ऐसा ही रहना, कब है कब नहीं कोई भरोसा नहीं।
2014 से लेकर 2020 तक संकट से निकलता रहा। 21 में कथा सुनना प्रारंभ करी तो मन में लगा कि अब मेरा बेटा बच सकता है। 21 में कथा सुनकर मालूम पड़ा तो ऐसा लगता है कि अब मेरा बेटा बच सकता है। 2022 से हमने बेटे को बेलपत्र देना, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा। हम लोग रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंच गए। दुनिया के लोगों को लगता होगा कि रुद्राक्ष महोत्सव केवल एक उत्सव है। हम फिर निवेदन करेंगे 25 फरवरी से 3 मार्च तक जो सीहोर के आसपास के हैं या आने वाले भक्त हैं, एक बार रुद्राक्ष महोत्सव के उस पावन प्रांगण में बैठकर 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन